अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स और उस पे जो मीट्रिक है वो डी है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली एक बाउंड्री मीट्रिक जो है वो एग्जिस्ट करती है। और सरप्राइजिंगली बात ये थी कि इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंगली जो टोपोलॉजी जनरेट होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी मीट्रिक स्पेस जो है वो एक डिफाइन करती है मीट्रिक टोपोलॉजी जो कि इंड्यूस होती है उसी मीट्रिक से। सो एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंगली, एक्स डी के करस्पॉन्डिंगली जो आपको मीट्रिक टोपोलॉजी मिलती है वो एक्स डी मिलती है, और वो ताऊ डी मिलेगी। और जो ताऊ डी टिल्ड के करस्पॉन्डिंगली जो आपको डिटेल के करस्पॉन्डिंगली जो आपको मीट्रिक मिलेगी, वो आपको मीट्रिक टोपोलॉजी मिलेगी, वो ताऊ डी टिल्ड मिलेगी। अच्छा, यहाँ मैं एक नोटेशन जो है वो डिफाइन करना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है, देन दिस स्पेस इज नेचुरली अ मीट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय द मीट्रिक डी। तो उस मीट्रिक टोपोलॉजी को मैं ताऊ डी से डिनोट करूंगी, यानी कि ये जो टोपोलॉजी है ये टोपोलॉजी इंड्यूस होगी मीट्रिक डी से। ठीक है, सो इसको मैं लिखती हूँ कि मीट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस बाय डी। और ये जो नोटेशन है ये मैं यूज करूंगी। सो ये लास्ट लेक्चर में आपने ये देखा था कि ये दोनों मैट्रिक्स जो थी ये डिफरेंट थी, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंगली जो टोपोलॉजी, इंड्यूस टोपोलॉजी, जो मीट्रिक टोपोलॉजी बनती है वो सेम होती है। सो यहाँ भी एक नेचुरल क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है विद द मीट्रिक डी, और इसी स्पेस पे एक और मीट्रिक है विद द मीट्रिक डी प्राइम, राइट? तो दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट है, ठीक है? तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो टोपोलॉजी, मैट्रिक टोपोलॉजी बनेगी वो आपकी होगी ताऊ डी एक्स पे, और इसके करस्पॉन्डिंगली जो आपकी मैट्रिक टोपोलॉजी डिफाइन होगी वो आपकी ताऊ डी प्राइम होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि ये जो दोनों मैट्रिक टोपोलॉजीज बनती है, क्या इनमें कोई रिलेशन हो सकता है? रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आपको याद हो तो आपने फाइनर और वीकर यानी कि टोपोलॉजीज का कंपैरिजन पढ़ा हुआ है कि अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस से पे एक से ज्यादा टोपोलॉजीज डिफाइन होती हैं, तो उन टोपोलॉजीज में कंपैरिजन हो सकता है कि विच वन इज फाइनर एंड विच वन इज वीकर। सो क्वेश्चन ये है कि क्या टोपोलॉजी ये जो होगी ये फाइनर होगी टोपोलॉजी डी प्राइम से, या टोपोलॉजी डी प्राइम जो है, या फिर टोपोलॉजी डी प्राइम जो है वो फाइनर होगी टोपोलॉजी डी से? या फिर थर्ड कंडीशन ये बनती है आपकी, क्या ये दोनों होल्ड कर जाएं तो आपकी टोपोलॉजी डी प्राइम जो है वो टोपोलॉजी डी के इक्वल हो जाएगी, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, अच्छा, जैसे तो आप ओके, सो यहाँ पे मैं रिवाइज करना चाह रही हूँ। एक रिजल्ट था आपका जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस में था, और वो रिजल्ट जो था वो मुनकरीज की बुक में, आई थिंक दिस इज लेमा 13.3, अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें। और ये लेमा जो है, इसकी मैं जो सिंपल एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, ये लेमा जो है ये रिलेट करता है टोपोलॉजीज के कंपैरिजन को। यानी कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, और इस पे टोपोलॉजीज डिफाइन है ताऊ और ताऊ प्राइम, ठीक है? ये आपकी टोपोलॉजीज है ऑन एक्स, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो ताऊ है ये जनरेट हो रहा है आपका एक बेसिस सेट से जो कि बी है आपका, ठीक है? ये आपका बेसिस सेट है। और ताऊ प्राइम जो है ये इसकी जो बेस है वो आपकी बी प्राइम से ले लेते हैं, ठीक है? तो ये दोनों बेसिस बेसिस सेट्स हैं, और बी बी प्राइम्स और बेसिस फॉर टोपोलॉजी ताऊ एंड ताऊ प्राइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपने ये देखा था कि लेमी में जो था ये इक्विवेलेंट था कि आपका जो ताऊ है वो वीकर होता है, यानी कि जो आपका ताऊ प्राइम है वो फाइनल होता है ताऊ से, इफ एंड ओनली इफ
अगर मैं for any x belongs to x, okay, and जो bx है, bx जो है वो समझ लें आपका बेसिस एलिमेंट है जो कि x को कंटेन करती है, ये बिलोंग कर रहा है b से, ठीक है। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट बी एक्स प्राइम, ठीक है, ये आपकी बेसिस एलिमेंट है जो कि x को कंटेन करती है। आपको याद हो मैं रिवाइज कर रही हूँ कि मैं यू एक्स जब भी लेती हूँ, ये क्या लेती हूँ, नेबरहुड ऑफ x, ओके। सो मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ, ओके। सो देयर एग्जिस्ट अ बी एक्स, अ बेस एलिमेंट, ठीक है, ऑफ x इन दिस कलेक्शन b प्राइम such that x जो है x belongs to bx prime and this containing bx, ठीक है। यानी कि अगर ये फर्ज करें आपका bx है, ठीक है, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में, और ये अगर आपका x है, तो इस x के करस्पॉन्डिंगली एक यहाँ पे बेस एलिमेंट होगा जो कि bx प्राइम होगा, ठीक है। सो ये आपने रिजल्ट जो था ये आपको पता है जो कि आपने टोपोलॉजी के सेक्शंस में किया था, ठीक है। अच्छा, इसी रिजल्ट को यूज करके अब चूंकि अब ये देखें कि अगर आप मेट्रिक टोपोलॉजीज लेते हैं, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपके पास इसी लेमा को यूज करके अगर मैं देखती हूँ, अगर आपके पास स्पेस है और उस पर दो मैट्रिक्स हैं, तो दो मैट्रिक का मतलब ये है कि अगर डी और डी प्राइम जो है ये मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और इन दोनों मैट्रिक को यूज करके जो आपकी टोपोलॉजी बन रही है वो आपकी बन रही है, 1 मिनट, जो आपकी टोपोलॉजीज बन रही है वो आपकी टोपोलॉजी बन रही है ताऊ डी और ताऊ डी प्राइम, ठीक है, ये टोपोलॉजीज है इसमें। अच्छा, अब ये जो ताऊ डी की जो बेसिस होंगी, आपको पता है कि हम लोगों ने रिजल्ट किया था कि जो ओपन बॉल्स होती हैं वो बेसिस जनरेट करती हैं मेट्रिक टोपोलॉजी की, जो बेसिस बनती है मेट्रिक टोपोलॉजी की, ठीक है। तो जो ये इसका बी होगा आपका इस केस में, अगर आपकी मेट्रिक टोपोलॉजी है, तो जो आपका बी होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका होगा यहाँ पे मैं नोटेशन ले रही हूँ बी डी एक्स एंड एप्सिलॉन या आर की फॉर्म में, ठीक है, एंड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। ये मैं नोटेशन इसलिए यूज कर रही हूँ कि ये विद रिस्पेक्ट टू डी मीट्रिक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका बी प्राइम होगा ये आपकी कलेक्शन होगी ओपन बॉल्स की होंगी से, अब आपकी डी प्राइम मीट्रिक है, ठीक है, और उस पे एक्स और से आर है, ये बॉल्स हैं, ठीक है, और एक्स जो है वो आपका वेरी करता है मीट्रिक स्पेस एक्स पे, और जो आपकी आर है वो पॉजिटिव है, आर कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर। तो इस्लामी को यूज करके जो आपकी ताऊ डी है वो वीकर होगी ताऊ डी प्राइम से, इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड बी एक्स का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी ओपन बॉल लेंगी, अब यहाँ पे जो बेस एलिमेंट है वो आपकी ओपन बॉल होगी, तो बी एक्स जो है बी डी फॉर एनी बी एक्स आर, ठीक है। अच्छा, देयर एग्जिस्ट अ बेस एलिमेंट, अब यहाँ पे ये जो बेस एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली कोई बॉल होगी, सो यू नीड टू सी दैट देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव, राइट, सच दैट बी डी प्राइम एक्स, ये बात ध्यान में रखें, ये एक्स जो है ये सेम है, एक्स एंड डेल्टा, राइट, और ये ही आपका बी एक्स प्राइम होगा, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू such that this condition hold, x belongs to b d prime x and delta and this containing b d x and r या एप्सिलॉन whatever जो भी आप ले रहे हैं। अच्छा, सो इस लेमे, ये जो लेमा है आपका, ये जो आपने लेमा किया था, इसकी जनरलाइजेशंस है ये इन द मेट्रिक टोपोलॉजी, और इस तरह से है। सो अगर आप देखा जाए, दिस लेमा इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ
सॉरी, ये जो आपकी मैंने मीट्रिक का लेमा बनाया है, ये जो आपका आई थिंक दिस इज ऑन मीट्रिक टोपोलॉजी, इन द टॉपिक ऑफ मीट्रिक टोपोलॉजी, दिस लेमा इज इन द टॉपिक ऑफ मीट्रिक टोपोलॉजी, इट्स लेमा 20.2. So this lemma is an application for your previous lemma in the topological spaces, ठीक है। लेकिन इसका प्रूफ जो है वो सिंपल है, और प्रूफ के लिए आप ये देखें। सो ये बेसिकली ये जो लेमा आपको ये मैंने ग्रीन में शेड किया है, ये एक्चुअली कंपैरिजन देता है मीट्रिक टोपोलॉजीज का, कि अगर एक स्पेस पे दो से ज्यादा मीट्रिक्स होंगी तो विच वन इज फाइनर एंड विच वन इज वीकर, ठीक है। सो ये लेमा जो है ये आपको ये गारंटी देता है कि कौन सी फाइनर होगी और कौन सी वीकर होगी, बिकॉज दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। अच्छा जी, इसका अगर मैं देखूं, सो इस लेमा को, ये जो मैंने ग्रीन में लिखा था, इसको प्रूव अगर मैं करूं तो ये क्या होगी अगर आपके पास, सो इसकी स्टेटमेंट सिंपल ये है कि अगर x है और उस पे एक मीट्रिक है d, ठीक है, एंड x पे एक मीट्रिक है d प्राइम, ठीक है, और मीट्रिक स्पेसेस, ठीक है। अच्छा, ये जेन में रखें, x सेम है और d प्राइम की वजह से मीट्रिक स्पेस डिफरेंट मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। एंड लेट कर लेते हैं ताउ d एंड ताउ d प्राइम्स आर द corresponding metric topologies, ठीक है। तो यहाँ पे देन सिंपल इसकी स्टेटमेंट है, देन ताउ d इज फाइनर। फाइनर के लिए मैं नॉर्मली कंटेन का वर्ड यूज करती हूँ, ठीक है। सॉरी, ताउ d प्राइम इज सॉरी, देन ताउ d प्राइम इज फाइनर देन ताउ d if and only if for each x belongs to x and for each x belongs to x and each epsilon is positive, right? There exists a delta such that x belongs to b d prime x and delta, and this is contained in b d x and epsilon. ये वही बात है जो मैंने आपको लास्ट पेज में ये ग्रीन शेड में चीज समझाई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि जो आपकी ये बेस है, ये बेस एलिमेंट जो है ये मीट्रिक टोपोलॉजी ताऊ डी से बिलोंग कर रही है, और ये जो बेस एलिमेंट है, चूंकि ये ओपन बॉल्स हैं, ये ध्यान में रखें, आपका जो बी डी प्राइम एक्स एंड डेल्टा है, ये बेसिकली क्या है, ये ओपन बॉल्स हैं, ठीक है, सच दैट द डिस्टेंस डी प्राइम ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन डेल्टा। इसी तरह से जो बी डी एक्स एंड एप्सिलॉन है, ये बेसिकली आपका क्या है, दिस इज ऑल दोस पॉइंट्स इन एक्स सच दैट द डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपका जो है ये प्रूफ जो है ये इसका सिंपल है, ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ लेमा जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में मेंशन किया है। सो प्रूफ जो है वो इसका सिंपल है कि अगर आपकी सपोज कर लेते हैं कि ताऊ जो है वो ताऊ डी प्राइम जो है दिस इज फाइनर देन ताऊ डी, सो बाय लेमा फ्रॉम द टोपोलॉजिकल स्पेस, लेमा जो मैंने स्टार्ट में लिखा है, ठीक है, जो ये वाली लेमे की स्टेटमेंट है, ये जो आपकी लेमे की स्टेटमेंट थी, ये जो महरून शेड में आपको नजर आ रही है, ठीक है। सो बाय दिस for any x belongs to x and for a base element
एलिमेंट बी डी एक्स एंड एप्सिलॉन, बिकॉज मैंने एप्सिलॉन चूज किया फॉर अ बेस एलिमेंट। जब आपने बेस एलिमेंट्स लिया तो इसका मतलब है आपने कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव के अराउंड, ये एक्स है अगर आपका, तो ये आप एप्सिलॉन डिफरेंस पे एक आप बेस एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, अच्छा अब ये ज़हन में रखें कि आपके पास जो है वो एक मिनट में, सो देयर एग्जिस्ट बेस एलिमेंट। अब ये ज़हन में रखें बेस एलिमेंट है, फिलहाल बॉल नहीं है उसकी, ठीक है। बेस एलिमेंट होगा बी, बी प्राइम से मैं डिनोट कर ली हूँ क्योंकि ये ताऊ डी प्राइम से आ रहा है। बेस एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, सच दैट बेस एलिमेंट such that your x belongs to b x bar prime and this is containing b d x and epsilon। अच्छा, अब ये आपका बेस एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं इसकी पिक्चर आपको बना के दिखाऊं। ये अगर आपका बेस एलिमेंट है तो ये फर्ज करें आपका एक्स है, ठीक है, और ये आपका बेस एलिमेंट। एक मिनट, ओके। सो ये आपका जो है ये बेस एलिमेंट है एक्स के राउंड, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका एक्स है, ठीक है, और इस ये आपका जो था ये आपका था ये वाला बेस एलिमेंट। इसके करस्पॉन्डिंगली आपको, अच्छा ये चूंकि टोपोलॉजी मीट्रिक, ये जो है ये बी एक्स प्राइम जो है ये मीट्रिक टोपोलॉजी से डिनोट करता है, लेकिन एक्स जो है वो हो सकता है इसका सेंटर ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके करस्पॉन्डिंगली जो आपका बेस एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो आपका होगा, हो सकता है कि वो अ, जो कि फुली इसमें कंटेन करे इस शेप में हो, ठीक है। और ये आप देखिए इसमें एक्स जो है ये इसका सेंटर नहीं है। ये जो आपकी बाहर वाला बेस एलिमेंट है ये बी डी एक्स एन एप्सिलॉन है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है कि ये बी एक्स प्राइम जो है इज अ बेस एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ताऊ डी प्राइम, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज बी एक्स प्राइम, बी एक्स प्राइम मीन्स ये डी प्राइम मीट्रिक का है, मीट्रिक टोपोलॉजी का है बेस एलिमेंट, ठीक है। So this implies Vx V prime is an open ball, and x जो है वो बिलोंग करता है बी एक्स प्राइम से। अब आपने एक रिजल्ट किया था कि अगर x, अगर ओपन बॉल के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंगली लाइक एक डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करता है कि उस डेल्टा रेडियस की ओपन बॉल जो है विद वो जो x जो होगा वो सेंटर लेके डेल्टा रेडियस की जो आप ओपन ड्रॉ करते हैं वो फुली इस ओपन बॉल में कंटेन करता है, या इन अदर वर्ड्स योर ओपन बॉल्स आर द ओपन सेट्स, ठीक है। सो देयरफॉर there exists a delta which is positive such that x belongs to b, ये d प्राइम की चूंकि मैं मेट्रिक ले रही हूँ b d प्राइम, सॉरी इट शुड बी b d prime x and delta and this is contained in b x प्राइम, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, जब ये आपकी दूसरी बॉल है, सो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली मैं एक ओपन बॉल ड्रॉ करती हूँ, सॉरी ये ये समझ ले दूसरी मिट्टी की बॉल जो है इस शेप में है, ठीक है, जो कि इसमें कंटेन कर रही है। सो ये जो आपकी मिट्रिक होगी, ये जो आपकी बॉल होगी ये वाली, ये समझ लें कि ये आपकी बी डेल्टा, ये वाली जो अंदर वाली बॉल है आपकी, ये आपकी बॉल जो है ये आपकी बी डी प्राइम एक्स एंड डेल्टा है,
ठीक है, और ये जो है ये आपकी बी एक्स प्राइम है। ठीक है, आई होप ये पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर समझ आ गई है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहां से अगर आप इसको देखें, इस इक्वेशन को देखें, और यहां से अगर आप इसको 1 और 2 को कंपेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि x बिलोंग्स टू b, b prime, x and delta, and this containing b, d, x and epsilon, right? So ये आपकी कंडीशन इसके इक्विवेलेंट हो गई है फॉर एनी x बिलोंग्स टू x एंड फॉर एनी चूजन एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंडली, अब कन्वर्सली अगर आप सपोज कर लेते हैं, कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन होल्ड करती है, ये जो आपके लेमिंग में जो सेकंड कंडीशन है कि सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, फॉर एनी x बिलोंग्स टू x and given an epsilon is positive, there exists a delta is positive such that x belongs to b d prime x and delta, and this containing b d x and epsilon। ठीक है, सो देन आपका क्लेम क्या है इसमें, कन्वर्सली सपोज this hold, then your claim is tau d prime is finer than tau d, एंड दिस इज क्लियर बाय लेमा, जो कि मैंने आपको स्टार्ट भी किया था। अगर आप देखें तो ये जो कंडीशन है ये यही है जो आपकी ताऊ डी प्राइम है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है। सो ये अगर आप देखें तो ये जो आपका ताऊ डी प्राइम है, ये जिस बेस से जनरेट हो रहा है वो आपकी ये बेसिस एलिमेंट्स है, और ये जो ताऊ डी जो है ये ओपन बॉल से जनरेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक डी। ठीक है, तो ये आपकी जो स्टार्ट में मैंने आपको टोपोलॉजी का लेमा बताया था, और ये कंडीशन जो है उस पर फॉलो कर जाती है। ठीक है, और दिस इज क्लियर बाय लेमा। लेमा जो भी था आपका, आई थिंक इट्स 13.3 जो लेमा बाय टोपोलॉजी। ठीक है, लेमा और फाइनल बेसिस बाय टोपोलॉजी, सो दिस इज 13.3 बाय मुनकरीज। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा, दिस इज क्लियर बाय लेमा क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई होगी। सो ये आपके लेमा 13.3 का मीट्रिक टोपोलॉजी में वर्जन था एक तरह से। ठीक है, थैंक यू।